आज हमारा डे 8 और 15 डे लैंगचेन सीरीज का, और इन 15 दिन की लैंगचेन सीरीज में हम लोग लैंगचेन के कोर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट लोडर एंड डॉक्यूमेंट स्प्लिटर। वैसे तो हमारे लैंगचेन में लोडर जो है वो काफी सारे होते हैं, बट जो मेनली जो ये 4 जो लोडर हैं वो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारा जो भी मेमोरी में जो डेटा पड़ा है या फिर हमारा किसी फोल्डर में जो डेटा पड़ा है, उनको हमारा डेटा मेमोरी में जो है वो लोड किया जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर बोलते हैं। अब जैसे हमारा अगर पीडीएफ डेटा है, पीडीएफ डेटा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई पीडीएफ लोडर का यूज कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमारे पास .txt फाइल है तो .txt फाइल को लोड कराने के लिए हमारे पास टेक्स्ट लोडर होता है। इसकी हेल्प से हम .txt वाला जितना भी डॉक्यूमेंट होगा उनको हम क्या करा सकते हैं, लोड करवा सकते हैं। वहीं पर अगर हमारा डेटा किसी वेबसाइट से आ रहा है तो वेब बेस्ड लोडर से हम लोग उस वेबसाइट से आ रहे डेटा को भी हम लोड करा सकते हैं। वहीं पर अगर हमारा डेटा किसी डेटाबेस से आ रहा है तो हम अपने CSV लोडर से उस डेटा को भी लोड करा सकते हैं। अब हमारा अगर डेटा को लोड हो चुका है तो उसको हमें स्प्लिट कराना पड़ेगा, और स्प्लिट इसलिए कराते हैं ताकि हम अपने LLM की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकें। मान लो अगर हमारे पास 100 पीडीएफ है और हम 100 पीडीएफ को डायरेक्टली अगर हम लोड कराएंगे तो हमारी LLM की एक्यूरेसी जो है वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को छोटे छोटे भाग में हम पहले स्प्लिट करते हैं, देन उसके बेसिस पर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसमें भी हमारे मल्टीपल स्प्लिटर होते हैं, बट हम ये जो 4 स्प्लिटर हैं इन्हीं को हम मेनली यूज करते हैं। पहला हमारा स्प्लिटर आता है लेंथ बेस स्प्लिटर। जैसे अगर हमें मान लो 100 वर्ड्स के बेसिस पर या फिर 500 वर्ड्स के बेसिस पर अगर हमें स्प्लिट करना है डेटा, तो हम लेंथ बेस पर हम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमें टेक्स्ट कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चाहिए अपने टेक्स्ट में, तो हम टेक्स्ट स्ट्रक्चर बेस से हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। वहीं पर हमारा तीसरा आता है सिमेंटिक मीनिंग बेस। ठीक है, ये सिमेंटिक मीनिंग जो है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है कि जैसे मान लो हमारा कोई पैराग्राफ दे रखा है, तो इस पैराग्राफ के बेसिस पर हमारा उसका जो पैराग्राफ का मीनिंग होगा उस मीनिंग के बेसिस पर जो है वो हमारा स्प्लिट होता रहेगा। ठीक है, चौथा हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब जैसे हमारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम स्प्लिट यहाँ पर डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं।